इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम हेमंत सोरेन की बंगाल में चुनावी सभा है। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार सीएम कर रहे हैं। आज और कल बंगाल में सीएम की सभाएं होनी है। टीएमसी के समर्थन में सीएम प्रचार कर रहे हैं। टीएमसी उम्मीदवारों के लिए वोट की अपील कर रहे हैं। बता दें कि पहले चरण के लिए भी सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार किया था और एक बार फिर से सीएम हेमंत सोरेन की बंगाल में चुनावी सभा होनी है। दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार सीएम कर रहे हैं। आज और कल बंगाल में सीएम की सभाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी बंगाल के दौरे पे है। वहाँ पर जो चुनावी उनका कार्यक्रम है उस कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। आज और कल वो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशीगण हैं उनके समर्थन में उनकी सभाएं होंगी और तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी कैसे जीते इस दिशा में वो वहाँ पर चुनाव प्रचार। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के पास नहीं होने से महिला आरक्षण बिल लागू नहीं हो पाया। ऐसे में अब बीजेपी सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रही है। रांची के मोरहाबादी मैदान से अल्बर्ट टेक्का चौक तक बीजेपी प्रदेश महिला मोर्चा की ओर से आक्रोश मार्च निकाला गया। साथ ही कांग्रेस और पूरे विपक्ष को निशाने पर लिया। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। महिला आक्रोश मार्च बीजेपी की महिला मोर्चा के द्वारा निकाला जा रहा है और इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर देख सकते हैं भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस आक्रोश रैली में शामिल हुई हैं। खासतौर से कहा जाए तो इस आक्रोश रैली के जरिए जो है वो कांग्रेस पर भी और इंडी गठबंधन पर हमला कर रहे हैं। क्या कुछ है आज के मार्च को लेकर? आज देखिए महिला आक्रोश रैली है। विपक्ष द्वारा इंडी गठबंधन द्वारा महिला आरक्षण बिल को रोका गया है। इसी के लिए आज भारतीय जनता पार्टी की सारी महिला मोर्चा बहनें उनके अगेंस्ट में आक्रोश मार्च निकाली गई है। जिस तरीके से ये कांग्रेस सरकार ने 33% महिलाओं का अधिकार का विरोध किया है उसी के विरोध में हमने कांग्रेस के अगेंस्ट आक्रोश मार्च निकाला है। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस मार्च में शामिल हैं और कहा जाए तो प्रदेश के कई इलाकों से महिला जो है वो आई है। किस तरह से देखती हैं मैम आज के इस मार्च में? देखिए इतिहास गवाह है, जिन जिन लोगों ने महिलाओं के हक अधिकार और उसके सम्मान पर वार किया है तब महायुद्ध हुआ है। तो ये आगाज है उसका कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो ये आगाज है, परिणाम अभी बाकी है। जो रैली है महज थोड़ी दूर की नहीं है, ये लंबी रैली है और पूरी तरह से जो महिलाएं हैं वो इस सड़क पर नजर आ रही हैं। बीजेपी का बैनर पोस्टर तो साथ में है ही, वहीं महिलाओं का जो आक्रोश है वो इस तपती दोपहरी में भी देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो इस वक्त यहाँ पर उनकी मौजूदगी है और खासतौर से अगर कहा जाए तो जो गुस्सा है, जो आक्रोश है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खासतौर से अगर बात करें तो हम जानने की भी कोशिश करें, मैम आज किस तरह से धूप में आप लोग? देखिए विपक्ष ने जिस प्रकार नारी शक्ति का अपमान किया है उनके विरोध में आज ये आक्रोश रैली है। हजारों की संख्या में महिलाएं उपस्थित होकर सिर्फ रांची नहीं बल्कि पूरे देश स्तर पर आप देखेंगे जो अपमान कांग्रेस ने इंडी गठबंधन ने किया है, महिलाएं उस अपमान का आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करके वो बता भी रही हैं और आने वाले समय में वो जवाब देने के लिए भी तैयार है। पूरे कोने कोने से, गांव गली मोहल्ले से महिलाएं निकलकर इस आक्रोश रैली में आई हैं और अपना विरोध दर्ज करा रही हैं कि भाई हमारा जो अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, राजनीतिक संरक्षण है, वो हमें क्यों नहीं दे रहे हैं। महिलाओं का एक ही जो मांग है, एक ही मांग है कि उन्हें जो आरक्षण केंद्र सरकार देना चाह रही थी उसे कहीं ना कहीं विपक्ष ने गुमराह किया और इस बिल को पारित नहीं होने दिया, जो कि एक बड़ा महिलाओं के लिए बैकफुट है और खासतौर से महिलाओं के लिए परेशानी का सबब है और यही वजह है कि महिलाएं आज यहां पर बड़ी संख्या में मौजूद हैं। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। नारी वंदन अधिनियम के तहत बीजेपी महिलाओं के साथ विरोध प्रदर्शन पर झारखंड आरजेडी के प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी है। प्रवक्ता ने कहा कि बीजेपी राज्य में महिलाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चलना चाह रही है। बीजेपी को महिलाओं को बताना चाहिए कि 2024 में उन्होंने महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया। कि सबसे बड़ी पार्टी ने सबसे कम
महिलाओं को टिकट दिया है, राष्ट्रीय जनता दल ने महिलाओं को टिकट दिया है, हमारी गठबंधन ने महिलाओं को ज्यादा टिकट दिया है। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी क्यों होते जा रही है? और आप का जवान तब क्यों सिल जाता है जब मणिपुर में महिलाओं के साथ इज्जत आबरू लूटी जाती है, जब हाथरस में महिलाओं के साथ इज्जत आबरू लूटी जाती है, जब आपके आईटी सेल के लोग महिलाओं को बीएचयू में निर्वस्त्र करते हैं, तब आपकी मुंह क्यों चुप हो जाती है? तो आप महिलाओं के कंधे पर बंदूक चलाना बंद कीजिए, अन्यथा आपका हश्र बहुत बुरा होगा। अपने आका की नाकामियों को छुपाने की कोशिश मत कीजिए, नहीं तो आपके साथ जनता जो करेगी वो देखने वाली होगी। इस रैली को लेकर इरफान अंसारी ने विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड में तापमान काफी ज्यादा है, ऐसे में अगर उनके साथ कुछ दुर्घटना घटी तो मेरी मजबूरी होगी कि उनका क्रियाकर्म कराया जाए। आपदा मंत्री होने के नाते मैंने रिक्वेस्ट किया है भाजपा के नेताओं से कि बेवजह समय झारखंड में बर्बाद मत करो। एक गर्मी भी है, तापमान भी चढ़ा हुआ है, और कुछ हो गया तो मंत्री हूँ, मेरी जवाबदेही है, मैं तो क्रियाक्रम करूँगा ही करूँगा, लेकिन ये नौबत नहीं आए, घर में रहिए अपना। तो बीजेपी के महिला आक्रोश रैली पर इरफान अंसारी के विवादास्पद बयान पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बेटियों के खिलाफ इस तरह के बोल हर किसी को हतप्रभ कर रहे हैं। महिलाओं की हार पर इरफान अंसारी खुश हैं, जो बताता है कि महिलाओं के प्रति इनकी सोच क्या है। शर्म आती है। देखो, देश की बेटी, देखो हम तो कहते हैं ना, देश की बेटी परिवार का नाज होती है, देश की बेटी समाज और देश की नाज होती है। और जिस तरह देश की बेटियों की हार पर ये जश्न मना रहे, खिल्ली उड़ा रहे हैं, देश की बेटी बदला लेगी, और बदला लोकतंत्र में जानते हो कि बदला कैसे लिया जाता है। आज देश की करोड़ों बेटियां आक्रोश में। इधर इरफान अंसारी के विवादित बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। कहा कि लोकतंत्र में सभी को विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है। कांग्रेसियों ने नारी विरोधी चरित्र को उजागर किया है। राज्य की महिलाएं कांग्रेस पार्टी का अंतिम दाह संस्कार करेंगी। वहीं जेएमएम ने बीजेपी के विरोध पर जवाब देते हुए कहा, महिलाओं के आरक्षण का तो कानून बन चुका है, फिर अब विरोध किस बात का करते हैं। इस कांग्रेसियों ने अपने नारी विरोधी चरित्र को उजागर करने का काम किया है। आज उसी के विरोध में, उसी के आक्रोश में एक जो महिलाओं का हजारों की तादाद में रांची के धरती पर जिस तरह से हुजूम देखने को मिलेगा, ये कांग्रेस के गाल पे एक तमाचा है। और इरफान अंसारी जी, आपके पार्टी शुरू से ही महिला विरोधी चरित्र को उजागर करते रही है, और यही महिलाएं, देश की महिलाएं, राज्य की महिलाएं आपका अंतिम दाह संस्कार करेगी। अपने पार्टी से बलात्कारियों और व्यभिचारियों को पार्टी से बाहर कीजिए, वो सम्मान होगा महिलाओं का। परंतु दिग्भ्रमित करना है, बरगलाना है, जुमलेबाजी करना है, सामने चुनाव है, तो चूंकि आपको महिला आरक्षण तो देना है नहीं, 543 सीट है उसमें आरक्षण दे दीजिए। ये तो स्पष्ट सामने दिखता है कि आप कोताही बरत रहे हैं, आप अपने वादे से पीछे हट रहे हैं। हम तमाम विपक्षी दल तैयार हैं आरक्षण देने को। 543 सीटों में जो आरक्षण की सीमा है वो लागू की जाए। बीजेपी की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जारी प्रदर्शन पर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बीजेपी के प्रदर्शन को खिसियाने बल्ले खंभानोचे बताया। विनोद पांडे ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने देश को छलने और बरगलाने का काम किया है। अपना चेहरा छुपाने के लिए ऐसे कार्यक्रम को बढ़ावा दे रही है ताकि गलती को छुपा सके। नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष हेमंत सोरेन जी बंगाल के दौरे पे है। वहाँ पर जो चुनावी उनका कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में वो भाग लेंगे। आज और कल वो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के जो प्रत्याशीगण हैं उनके समर्थन में उनकी सभाएं होंगी, और तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी कैसे जीते इस दिशा में वो वहाँ पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं।
बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी बाबा नगरी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मंदिर पहुंचने पर पंडा समाज ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी बाबा धाम पहुंच चुके हैं और उन्होंने भी बाबा बैद्यनाथ का आशीर्वाद लिया था। लगातार बिहार के शीर्ष नेताओं का बाबा धाम पहुंचना आने वाले समय में धार्मिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टिकोण से अहम माना जा रहा है। सावन से पहले ही नेताओं की यह आवाजाही चर्चा का विषय बनती जा रही है। पूजा या भगवान का आशीर्वाद तो हर समय चाहिए, चाहे पद है तब भी, नहीं है तब भी। ये अलग बात है कि कोई पद या कोई ऊंचाई बिना बाबा भोला के आशीर्वाद के नहीं मिलती। वैसे भी भोला बाबा के यहाँ हम लोग बहुत लंबे अरसे से आके श्रद्धा अर्पित करते रहते हैं और कहते रहते हैं कि अपने भक्ति में लगाए रखिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि आप जो भी अच्छा समझते हैं हम लोग के, वो आशीर्वाद देते रहिए। और देखिए चाईबासा से बड़ी खबर, जहां चाईबासा ट्रेजरी से लाखों की अवैध निकासी हुई है। पुलिस विभाग के खातों से अवैध निकासी यहां पर हुई है। जिला प्रशासन विभाग ने जांच शुरू कर दी है। एसपी के मुताबिक मामले में पूछताछ जारी है। पहले भी 4 जिलों में ये ट्रेजरी घोटाला हुआ था, जिस पूरे मामले की जांच अब सीआईडी के जिम्मे भी है। बोकारो पलामू में भी ट्रेजरी घोटाला हुआ, हजारीबाग रांची में भी ये घोटाला हुआ था और इस घोटाले की जांच अब भी जारी। अब भी कई किरदार सामने आने बाकी हैं और इन सब के बीच चाईबासा से एक और खबर आती है कि चाईबासा ट्रेजरी से लाखों की अवैध निकासी, पुलिस विभाग के खातों से यह अवैध निकासी हुई है। चाईबासा कोषागार से अब लाखों की अवैध निकासी का मामला सामने आया है। पुलिस विभाग के खातों से लाखों रुपये की अवैध निकासी का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन द्वारा इसकी जांच शुरू कर दी गई है। जिला प्रशासन द्वारा एक टीम गठित कर कल से जांच शुरू की गई है। जिले के एसपी अमित रेणु के मुताबिक कुछ लोगों को पूछताछ भी किया जा रहा है। इस मामले में कितने रुपये की, कितने राशि की अवैध निकासी हुई है, इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है या ये स्पष्ट नहीं हुआ है। एसपी के मुताबिक कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है और वित्तीय मामलों के जो खाते हैं पुलिस विभाग के, उसकी छानबीन की जा रही है, खंगाला जा रहा है टीम द्वारा और आगे इसका खुलासा होने की, जल्द खुलासा होने की संभावना है कि कितनी राशि का अवैध निकासी हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी जांच जारी है और इस मामले में आगे जानकारी साझा की जाएगी। अब देखना यह है कि यह जांच कहां तक पहुंचती है और हजारीबाग बोकारो की तरह अब चाईबासा कोषागार तक जब ये जांच पहुंची है तो यहाँ कितने लाख रुपये या करोड़ रुपये तक अवैध निकासी का मामला सामने आता है। रुपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। धनबाद में अपराधी बेखौफ दिख रहे हैं। अभी शिवम यादव के हत्यारे पकड़े भी नहीं जा सके। वहीं बरोरा थाना क्षेत्र के माथा बांध में पुरानी रंजिश में फिर गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया। बाइक से आए 6 अपराधियों ने सामान लेने जा रहे रविंद्र चौहान पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। 8 राउंड की फायरिंग की गई, लेकिन गनीमत रही कि रविंद्र बाल बाल बचे। एक गोली उनके पैर को छूती निकली। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर बरोरा और बाघमारा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और 3 खोखा के साथ एक बाइक जब्त की है। घायल की माने तो होली के समय हुई घटना को लेकर उन पर फायरिंग की गई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। गौरावानी थी सब, जो विशाली सब, जो कम से कम 4-5 बाइक से 8-10 लड़का थे वो सब। और जैसे ही हम जा रहे थे तो सब घेर के बोला कि मारो इसको, मारो मारो, और बंदूक निकाल करके गोली चलाने। कितना गोली चला? कम से कम अगर 4 को पिस्टल करीब वो सब निकाला था तो कम से कम 7-8 गोली जरूर चलाया। पैर में एक नेसेटेड वुंड है इनका और उस पर हम लोग उसको जांच के बाद हम लोग एक रिपोर्ट देंगे। इनकी स्थिति अभी ठीक है, ऐसा कोई जानलेवा नहीं है, लेकिन किसी चीज़ से गहरा जख्म बना हुआ है, इसका इलाज हम लोग कर रहे हैं। रामगढ़ में भीषण गर्मी से जहां लोग परेशान हैं, वहीं जंगल में अगलगी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कुजुवन क्षेत्र के कुजू नया मोड़ के NH 33 के पास जंगल में किसी शरारती तत्वों ने आग लगा दी है, जिसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है।
आग की जद में आकर कीमती पेड़ पौधे, औषधीय पेड़ और जीव जंतु जलकर नष्ट हो रहे हैं। आग की वजह से एनएच से होकर जाने वाली गाड़ियां पर भी असर पड़ रहा है। अगर जल्द इस पर काबू पाया नहीं गया तो पेट्रोल टैंकर के आने जाने पर भी असर पड़ सकता है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता जावेद खान। रामगढ़ वन प्रमंडल के जंगलों में इन दिनों अगलगी की घटनाएं लगातार घटित हो रही है और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ कुज्जू वन क्षेत्र के NH 33 के ठीक बगल में कुज्जू के नया मोड़ के पास में। ये सड़क रामगढ़ को हजारीबाग और पटना से जोड़ती है। इसके ठीक बगल में ये आग जो है पास के जंगलों में लगी हुई है। आग लगातार जो है झाड़ियों में बढ़ते जा रही है। वन विभाग को इस बात की सूचना दी गई है। शरारती तत्वों ने यहाँ पर आग लगाया है और आग देख सकते हैं ठीक NH 33 के बगल में लगी है और इसके चपेट में आने जाने वाले वाहन भी आ सकते हैं। इससे बड़ी दुर्घटना की आशंका यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि वन विभाग लगातार यहाँ पर लोगों से अपील करती है कि जंगल में किसी तरह से आग नहीं लगाए। हो सकता है कि किसी ने यहाँ पर सिगरेट और बीड़ी पीने के दौरान जो है उसे फेंका होगा, उसके कारण ये आग लगी हुई होगी। लेकिन फिलहाल ये आग जो है लगातार बढ़ते जा रही है। फिलहाल वन विभाग को इस बात की सूचना दे दी गई है, लेकिन न्यूज़ 18 आपसे अपील करती है कि जंगलों में आग नहीं लगाएं। इससे जीव जंतु तो जलते ही हैं, कीमती पेड़ पौधे भी जल जाते हैं और NH 33 के बगल में आग लगने के कारण यहाँ पर दुर्घटना की प्रबल संभावना भी बनी हुई है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। खबर धनबाद से है, जहां की कतरास क्षेत्र में स्कूल के बाहर असामाजिक गतिविधियों का अड्डा बनता जा रहा है। कतरास के पंचगढ़ी बाजार में स्थित स्कूल के पास दिन दहाड़े शराबियों का जमावड़ा लगता है। हैरानी की बात तो यह है कि कतरास थाना से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर यह सब खुलेआम हो रहा है। स्कूल से करीब 50 मीटर की दूरी पर ही शराब की दुकान है, जिस कारण यहां दिन भर शराबियों की भीड़ लगी रहती है। स्कूल के बाहर गंदगी का अंबार लगा है। वहीं आसपास के बाजार के लोग स्कूल परिसर में ही कचरा फेंकते हैं, जिसके कारण वातावरण और भी दूषित हो रहा है। वहीं स्कूल के शिक्षकों के मुताबिक छुट्टी के बाद हालात और भी बिगड़ जाते हैं। कई शराबी स्कूल परिसर के अंदर घुसकर शराब पीते हैं और खाली बोतलें वहीं छोड़ जाते हैं। इससे स्कूल की गरिमा को भी ठेस पहुंच रहा है। यहाँ शराब पीने की जगह बाबू, अरे शराब कहाँ से शराब का बोतल तक फेंका रहता है। शराब दुकान कहाँ पर है? इधर ही रहता है, बगल में रोड में शराब दुकान है ना? हाँ, फेंका हुआ रहता है और पूरा गमकता है। हाँ, बहुत गंदगी है। शराब का बोतल फेंका रहता है और आते तो बहुत गमकता है। बोले हैं बहुत बार, पर शराबी लोग जुआ हुआ खेलता है, आके ताश पूरा फेंका देता है। अब देखिए, इसी तस्वीर सामने आने के बाद सवाल भी कई हैं। सवाल यह है कि बच्चों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है। सवाल यह भी है कि प्रशासन इस मामले पर कार्रवाई कब करेगा, और सवाल तो यह भी कि शिक्षा के मंदिर में शराबियों का आखिर क्या काम। खबर हजारीबाग से है, जहां बरही में 4 अज्ञात अपराधियों ने बैंक डकैती की घटना को अंजाम दिया। लगभग 3 किलो सोना, जिसकी कीमत बाजार में करीब 5 करोड़ रुपए के आसपास होगी, और 4 लाख कैश लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में पुलिस ने गश्ती तेज कर दी है और नाकेबंदी कर जांच की जा रही है। एसपी ने दावा किया है कि बहुत जल्द अपराधी गिरफ्तार होंगे। डकैती की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसका फुटेज भी आप देख रहे हैं। देवघर पुलिस ने लूट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही पुलिस ने देसी पिस्टल के साथ अन्य सामग्री बरामद की है। मामला देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 23 अप्रैल को हथियार दिखाकर बदमाशों ने चालक से करीब 2000 रुपए नगद और उसका मोबाइल फोन लूट लिया था। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और विशेष टीम गठित कर कार्रवाई शुरू की गई। आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हालांकि फरार अपराधियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। 23 तारीख को देर रात सूचना प्राप्त हुई थी कि जयपुर मोड़ के पास एक मैजिक चालक के साथ मारपीट हुई और वहाँ पे फायरिंग की भी घटना हुई। तो उक्त सूचना के संबंध में वहाँ पे एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और आसपास के थाना प्रभारी वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद जो टीम थी उसके द्वारा छापेमारी की गई और इसमें जो 6 अभियुक्त में से 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, एक की मृत्यु हो गई और एक अभी फरार चल रहा है। जो घटना में यूज हुआ था पिस्टल और मैगजीन, दोनों बरामद हुआ है। सरायकेला से बड़ी खबर है, जहां जंगली हाथियों का आतंक देखने को मिला है। एक ही परिवार के 4 लोगों पर हमला किया है।
हमले से मां और बेटी की दर्दनाक मौत हो गई है। घायलों की हालत गंभीर है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम छाया हुआ है। हाथियों के आतंक से लोगों में डर है। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। जंगली हाथियों को भगाने का प्रयास जारी है। चांडिल थाना क्षेत्र के ईचागढ़ प्रखंड की यह घटना बताई जा रही है। क्या हैसियत से और पब्लिक के हैसियत से कहना है कि वो बच्चा का देखभाल पढ़ाई लिखाई विभागीय स्तर से जो पॉसिबल होगा वो किया जाए। देखिए, अभी सरकारी प्रावधान अभी वर्तमान में 4 लाख रुपया का है, जो जिसमें हम लोग अभी अग्रिम राशि के रूप में सहयोग करने के लिए 50,000 रुपये तत्काल करके दोनों घायलों को दोनों मृतकों के लिए टोटल 1 लाख रुपया दिया गया है। और घायलों के लिए भी अभी पातकुम CHC से MG में रेफर किया गया है, जिसमें इलाज के लिए तत्काल 10-10 हज़ार रुपया उनको दिया गया है। खबर धनबाद से है, जहां एयरपोर्ट की मांग को लेकर सियासत तेज हो गई है। जमीन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने है। धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने एयरपोर्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने की मांग को लेकर एक विशाल जनसभा किया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि एयरपोर्ट निर्माण के लिए जमीन देने में राज्य सरकार टालमटोल कर रही है, जिसके कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही है। वहीं निरसा से माले विधायक अरूप चटर्जी ने इसे पूरी तरह गलत बताया। अगर केंद्र सरकार से सहयोग नहीं ले रही है, राज्य सरकार जमीन मांग रही, जमीन नहीं दे रही है, तो राज्य सरकार इसका पहल करे और एयरपोर्ट बनाए। या तो जो बोकारो में एयरपोर्ट बना है उसको चालू करवाए। वो चालू क्यों नहीं करवाओ? तो बन के कंप्लीट है। सिर्फ राजनीतिक कर रहा है, यहाँ के लोगों के मन में द्वेष का भावना डाल रहे हैं। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग भी लगा हुआ है और हमें लगता है कि एयरपोर्ट बनने से और बड़ा उद्योग लगाएंगे। अगर केंद्र सरकार रिंग रोड के लिए कोई भी मदद मांगती है तो हम लोग निश्चय करें। हमने कहा जो देखिए हेमंत जी की सरकार चाहती है जो झारखंड में डेवलपमेंट आए, डेवलपमेंट फंड आए, लेकिन केंद्र सरकार लगातार हम लोगों को फंड नहीं देने के कारण यहाँ डेवलपमेंट रुकी हुई है। तो अगर केंद्र सरकार हम लोग को फंड दे, हम लोग को प्रोजेक्ट्स दे, हम लोग निश्चय ही उसको करने की कोशिश करें। बोकारो के चास नगर निगम में लेखापाल के पद की नियुक्ति को लेकर मेयर और निगम कर्मी आमने सामने हो गए हैं। मेयर ने लेखापाल की नियुक्ति को अवैध बताते हुए उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं, जबकि पद पर नियुक्ति सोमेन कुमार मंडल इसे नियम सम्मत बताते हुए मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं डीसी ने सभी पक्षों से समन्वय बनाए रखने की अपील की है। डीसी ने कहा कि सभी अपने अपने दायरे में रहकर काम करें। चास नगर निगम में अक्टूबर 2016 में हुई थी। मैं यहाँ के विज्ञापन को देख के ही आवेदन डाला था, जिसमें मेरी नियुक्ति इंटरव्यू वगैरह होने के उपरांत 48 लोगों के बात हुई थी। मेरे ऊपर ये जो बार बार लांछन लगाया जा रहा है, ताकि इससे मुझे भी मानसिक पीड़ा होती है। सोमेन मंडल का नियुक्ति पूरा फर्जी है और उसका पूरा पॉइंट हम लोगों ने बना करके दे दिया है और उस पर जांच भी चल रहा है कि कोई भी व्यक्ति का नियुक्ति अगर ड्राइवर के लिए हुआ तो गाड़ी चलाएगा ना, वो लेखापाल तो नहीं बन सकता है। डबल एंट्री में आया और प्रधान लेखापाल बन गए। सरकारी नौकरी में हम सब कर्तव्य का पालन करने के लिए बाध्य हैं। किसी के प्रति रिश्तेदारी नहीं करनी, लेकिन समन्वय रहना चाहिए, आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मेयर साहब भी जो नियम है उसके अनुसार काम करेंगे, एएमसी नियम के अनुसार काम करेंगे, नगर निगम के सभी लोग नगर निगम के काम करेंगे, सरकारी पदाधिकारी भी अपने अपने नियम के अनुसार काम करेंगे। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए जमशेदपुर में इस बार भी टाटा स्टील समर कैंप का आयोजन हो रहा है। स्कूली छात्र छात्राओं के लिए समर कैंप के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। समर कैंप करीब 21 दिनों के लिए आयोजित होगा। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इस स्पेशल कैंप का आयोजन होगा। कैंप में कुल 19 तरह के खेलों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 6 से 18 साल तक के बच्चे भाग ले सकेंगे। एंट्री फीस नॉर्मल रखी गई है ताकि हर वर्ग का बच्चा कैंप में हिस्सा ले सके। सभी चिल्ड्रन जो भी जमशेदपुर और आसपास के इलाके में हैं, इन लोगों के लिए 11 तारीख से शुरू होगा। बट आज जो है इसके लिए बिगुल बज गया है। इतने बच्चे लोग हैं, सबके पास हम लोग पहुँचे और वही हम लोग का आज का जो है। एंड ऑल्सो देयर आर 19 स्पोर्ट्स जिसमें बच्चे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। लास्ट टाइम करीब हम लोग देखे कि 2950 करीब 3000 लोग पार्टिसिपेट किए थे। हमारा इस बार टारगेट है कि करीब 3500 बच्चे लोगों को हम लोग लेके आ सके।